नौजवान नेता जगराज मोहन जी हमारे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जब मेरा विवरण दिया बहुत लंबा चौड़ा चला, इतना अनुभव है, यहाँ पे रहे, तो जब मेरी उम्र अधिक हो गई है हमसे जो सीनियर हैं उनका तो फिर क्रम ऐसी लगेगा। मेरे सहयोगी और प्रभारी छत्तीसगढ़ के AICC के सचिव सांसद सत्य उल्टा जी, राजस्थान से हमारे सहयोगी यहाँ के प्रभारी श्री जागीर जी, तिवारी साहब, विकास उपाध्याय जी, रमेश चौबे जी, शिव कुमार दहरिया जी, साहू साहब, प्रकाश शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र साहू जी, हमारी परम सम्मान्य नौजवान नेत्री ज्योत्सना बहन जी, निशान जी, पूर्व अध्यक्ष मकान साहब, सुरेश पटेल जी, जय सिंह जी, मसीह सिंह जी, जिनके हाथ में सब कुछ है, अंकेश शुक्ला जी, शिवांगन जी, नीरज पांडे साहब, यूथ के, NSY के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के सभी अध्यक्ष पदाधिकारीगण और इस सभागार में मौजूद मंच पर आसीन आप सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी का और आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, अभी जो बात महन साहब बोल रहे थे तो बिल्कुल सत्य है कि मुझको खड़गे साहब ने, राहुल जी ने एक जिम्मेदारी दी है आपके साथ मिलकर काम करने की, और एक ऐसे समय पर दी है जहां हाल ही में विधानसभा के चुनाव के परिणाम बड़े आश्चर्यजनक थे और उम्मीद से परे हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाए। चुनाव और उसमें हार जीत सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार ने वहाँ पर काम किया और पूरे देश में चर्चा की कि छत्तीसगढ़ में और कुछ नहीं होना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोग अपने सरकार के काम के दम पर, संगठन की ताकत पर हम लोग यहाँ सरकार दोबारा बनाएंगे। ऐसा हम लोग नहीं कर सके, इसका खेद मैं जानता हूँ सब लोगों को होगा, लेकिन जीवन में और राजनीति में कभी रुककर पीछे देखेंगे तो बहुत से ख्याल मन में आते हैं। इसलिए हम लोगों को तो अब आगे की तरफ देखना है, और जैसा आप जानते हैं मैं राजस्थान से आता हूँ और जो आज हालत दीपक जी की है, मैं उस पद को संभाल चुका हूँ लगभग 6.5 साल से। तो जैसे आप मुझे झेल रहे हैं, मैंने भी बहुत प्रभावी राजस्थान में उनके साथ काम किया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। प्रभारी उनका क्या करना, कहाँ आएंगे, कैसे करेंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, कौन मिलेगा, कब आएगा, मतलब अलग तरह का एक सरदर्द अध्यक्ष को रहता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दीपक जी, मैंने सब किया वैसे बता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मेहनत में, आप लोगों के प्रयत्न में और कोशिश में सहयोग देने के लिए जितना मुझसे बन पड़ सकेगा मदद करने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई हमको बूथ पर लड़नी है, ये लड़ाई हमको ब्लॉक और जिले में लड़नी है। हमारा राज्य भले छोटा हो लेकिन संभावनाएं अपार हैं। तो इस लोकसभा के संघर्ष में आप लोगों का जितना मैं व्यक्तिगत रूप से और AICC के रूप से मदद कर सकता हूँ, मैं वो करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और अब आने वाले न जाने कितने सालों तक हमारे भविष्य मिले हुए हैं, जबकि आपके यहाँ चुनाव होंगे, हमारे यहाँ भी चुनाव होंगे, उनको मिलकर सामना करना है। और आप सभी जानते हैं कि देश में विपक्ष की एकजुटता का एक नया प्रयास हुआ है। इंडिया अलायंस अनेकों पार्टियों का एक गठबंधन बन गया है और बहुत जल्द उसमें सीटों का बंटवारा होगा, कौन सा दल किस राज्य में कितनी सीटों में चुनाव लड़ेगा। ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है
कि जब सीटों का बंटवारा होगा तो ऐसे राज्य जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां पर वो चुनाव लड़ने की इच्छुकता अपनी जाहिर करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला है। उनमें राजस्थान भी एक राज्य है, मध्य प्रदेश भी है, हमारा राज्य छत्तीसगढ़ भी है। ऐसे में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, क्योंकि संभवतः कांग्रेस पार्टी उतनी सीटों पर चुनाव देश भर में नहीं लड़ेगी जितना हम 2009 या 2014 में लड़े थे या 19 में लड़े थे। इस बार अलायंस होगा तो हम लोगों का सीट का बंटवारा होगा। तो कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव लड़ने का जो सीटें हैं उसमें हम लोगों को शायद कम लड़ना पड़ेगा, और जब कम सीट लड़ेंगे तो परिणाम और बेहतर लाना पड़ेगा। हमारा सक्सेस रेट जो है वो ज्यादा होगा। कहाँ पर ज्यादा होगा? जहाँ पर जो पक्षी राजनीति है। इसलिए छत्तीसगढ़ की हमारी 11 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास में जानता हूँ जब तक लोकसभा के चुनाव हुए परिणाम क्या आए, लेकिन मुझे हवाई अड्डे पर पत्रकारों ने पूछा आप इतनी सीट जीते थे, उतनी सीट जीते थे। मैंने कहा हम लोग यहाँ पर इतिहास बनाने के लिए आए हैं, अब आप देखिए अगले 3 महीने में क्या होता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2013 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे राजस्थान में भी, तो हम लोगों का आपके यहाँ 35 विधायक जीत कर गए। हम लोग महज 21 विधायक रह गए थे 200 में से 2013 के चुनाव के अंदर। और उस समय वसुंधरा जी की सरकार बनी राजस्थान में, तो 163 विधायक थे उनके 200 में से 163 विधायक। फिर लोकसभा चुनाव 14 में हुए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। तो बहुत से लोगों ने कहा था कि राजस्थान, यहाँ का मैं अध्यक्ष बना था, कि अब यहाँ आपकी पार पड़ने वाली नहीं, यहाँ कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी जीतेगी नहीं। ये लोग खुलेआम बोला करते थे। और कुछ कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता भी हताश हो गए थे। उन्होंने भी कहा कि अब 200 में से 21 आई हैं, अगर एक दो कम होते तो हम नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते। उस हालात में हम लोग पहुंच गए थे 2013 के दिसंबर के चुनाव में। लेकिन आप कल्पना करें जब प्रधानमंत्री देश के पूर्ण बहुमत के बन गए हों और 4/5 मेजोरिटी के साथ बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए राजस्थान में, बावजूद उसके हम सबने संघर्ष किया और परिणाम ये आया कि 5 साल के बाद हमारी सीट में इजाफा हुआ 5 गुना। हम 100 विधायक जीत कर आए और सरकार राजस्थान में उन्होंने बनाई। इसलिए हम लोगों को अब आने वाले चुनाव हैं और इस देश में कभी चुनाव थमते नहीं। मैं भी अध्यक्ष जी से और मैं भी पूछ रहा था कि ये लोकसभा के चुनाव आएंगे तो आज हम लोग जो मेहनत करेंगे, आज जो हम अपना समन्वय बनाएंगे, और देखो इतना बड़ा परिवार है कांग्रेस पार्टी का, यहाँ थोड़ी मोड़ी चौकटाती चलती रहती है, मैं भी देखा है मैंने। लेकिन हमारा बड़ा उद्देश्य है, देश में यह जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। इस लोकतंत्र में, इस गणतंत्र में, इस भारतवर्ष की डेमोक्रेसी में जरूरत है कि कांग्रेस मजबूत होकर रही है। जो ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को पसंद शायद ना भी करते हो, वो भी जो हालात देखते हैं वो सोचते हैं कि एक मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। और देश में हर प्रांत में, हर घर में, हर जिले में, हर कस्बे में, हर गांव में, हर मकान में अगर कहीं ना कहीं कोई एक झंडा और एक नारा देने वाला है तो कांग्रेस पार्टी का आज भी मौजूद है। इसलिए हम लोगों को ये दायित्व निभाना है और जो मेहनत आज हम करेंगे उसका लाभ हम लोगों को आने वाले नगर निकाय के चुनाव आएंगे, पंचायत चुनाव आएंगे, नगर पालिकाओं के आएंगे, उसमें भी हमको लाभ लेना है। और हर चंद 5-6 महीने में चुनाव आते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में एक चुनाव और एक परिणाम हमारे भविष्य को तय करेगा। आपने कुछ भी कहे, इतिहास कुछ भी कहे, लेकिन अगर आप सब संकल्पित रहेंगे और मिलकर हम लोग अगर काम करेंगे तो समझता हूँ कि परिणाम बहुत बेहतर आ सकते हैं। मैंने अध्यक्ष जी से पूछा था, मैंने कहा हम आज कार्यकारिणी कर रहे हैं, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा किस चीज को इन्वाइट करना है, उन्होंने बताया मुझे, विधायक पूर्व विधायक की कैटेगरी बनाई थी। और मैं जानता हूँ कि आज सभा में कोई कैटेगरी नहीं है, ये सब ऐसे ही होता है, ये कांग्रेस पार्टी है। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि पार्टी जीवित है। और आज जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे, मैं साहब, अध्यक्ष जी और मैं, रास्ते में जो भी हम लोगों को लोग मिले, हर एक, मेरी कोशिश रही, हम सबकी कोशिश है कि हर एक व्यक्ति से, चाहे वो ग्रुप में खड़ा हो, अकेला खड़ा हो, उससे मिलें, उसके अभिनंदन को स्वीकार करें। और ऐसे माहौल में अगर कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर हमारा कार्यकर्ता खड़ा है, जोर से हमारे
जज्बे को हमको ना सिर्फ स्वीकारना चाहिए, नमन करना चाहिए और बड़ी आत्मीयता से उसे विश्वास होना चाहिए कि अगर हम एक दूसरे के पहचान कर आपस में कदर नहीं करेंगे तो मतदाता हमारी कदर नहीं करने वाला। इसलिए हम सब का लक्ष्य यही है कि आने वाले चंद हफ्तों के अंदर तुरंत प्रभाव से, ऐसा अध्यक्ष जी ने कहा, हमने चर्चा की थी, कल हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हम लोग करेंगे, चर्चा करेंगे। लोकसभा क्षेत्र 11 है, उसमें कैसे कैसे काम करना है, क्या उसकी रणनीति रहेगी। और 14 तारीख को राहुल जी की यात्रा शुरू हो रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पिछली यात्रा थी वो लगभग 4,500 किलोमीटर पैदल राहुल जी चले थे। इस बार ये यात्रा थोड़ी अलग है, हाइब्रिड है। इसमें कुछ हिस्सा बस से जाएंगे, कुछ हिस्सा पैदल चलेंगे और फाइनल जो रूट होगा, छत्तीसगढ़ चंदा जी ने बताया आपको, लेकिन जो फाइनल रूट होगा वो बहुत जल्द हम आपको शेयर करेंगे। उसमें भी मेरा अध्यक्ष जी आपसे निवेदन है, यात्रा को लेकर भी हम लोगों को अलग अलग जिले वाइज, संभाग वाइज प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो जो भी रूट होगा, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर ब्लॉक जिले से हमारे कार्यकर्ता लोग आए और पूरे रूट पे लगातार उनसे मुलाकात करते रहें। क्योंकि जैसा मैं चाह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इतनी मजबूत है और हम लोग अगर इसका फायदा नहीं उठाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हम लोग अपने आप से न्याय नहीं करेंगे। राहुल जी की यात्रा बिल्कुल कामयाब हम लोग कराएंगे छत्तीसगढ़ के अंदर, मुझे पूरा विश्वास है। और ये मुझे बताते हुए खुशी है कि जब भी देश में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का कोई आयोजन होता है, कोई रैली होती है, फंक्शन होता है, तो आप सब छत्तीसगढ़ के नेताओं की भागीदारी मैंने अपनी आंखों से देखा पिछले 10-20 सालों में, हमेशा आप लोग इसमें अग्रणी रहते हो। ये आपकी बात की आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक और जिक्र पीसी अध्यक्ष जी कर रहे थे कि हमारी पार्टी ने एक बार कोशिश की है कि हम, क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके अंदर जो खौफ पैदा किया है केंद्र सरकार ने, उसको देखते बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद हमको बड़े उद्योगपति नहीं कर रहे हैं। और अब हमको जरूरत है कि हम अपने कार्यकर्ताओं लोगों तक जाएं। और डोनेट को देश सिर्फ पैसा इकट्ठे करने का एक उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य ये भी है कि हम गांव तक जाएं, कस्बे तक जाएं, लोगों से मिलें, जो विचारधारा से सहमत हैं, जो हमारे समर्थक हो सकते हैं, उनसे मुलाकात कर एक नया सेतु बनने का काम करें। और पार्टी के फंड में बिल्कुल ठीक कहा अध्यक्ष जी ने कि जितना भी हम पैसा प्रदेश में देंगे उसका काफी हिस्सा, मुझे पता नहीं आधा है या 40% है, आधा है वो पैसा पीसीसी को मिलेगा। तो कृपया करके अध्यक्ष जी आप भी जिले वाइज प्रभारी बना दीजिए, क्योंकि ये जो पैसा देने का सिस्टम है मोबाइल फोन से, ये बहुत ज़्यादा इसको लोग आसानी से कर नहीं पा रहे होंगे। तो उसको समझाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए हम लोग प्रभारी बना दें, ताकि इस काम को गति दे सके। क्योंकि अब सिर्फ हफ्ता भर बचा है इस प्रोजेक्ट प्रदेश कार्यक्रम को करने के लिए। मैं जानता हूं कि हमारी ये कार्यकारिणी यहाँ पर है, प्रदेश में कुछ नई नियुक्तियाँ भी हुई हैं, डीसीसी अध्यक्ष भी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। और इस संगठन को आने वाले कुछ दिनों के अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि इसको और पैना बनाया जाए और लोगों की पहचान करते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो लोग मेहनत करते हैं, अगर उनको हम सरकार में रहते हुए पद पोस्ट नहीं भी दिए, लेकिन उनको मान सम्मान दें, उनकी बातों को सुने और उनके विचार सुनने के बाद काम करें। जो मेहनती कार्यकर्ता है, जिसने फील्ड में काम किया है, उसको सिर्फ उसकी पीठ पर थपथपी चाहिए, उसको आने वाले समय का आश्वासन चाहिए। और समय बहुत बदलता है। अभी राजस्थान में एक उपचुनाव हुआ था, परसों के दिन परिणाम आए, 199 एमएलए बन गए थे, एक उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में एक नौजवान को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया। उसके सामने जो चुनाव लड़ रहे थे भाजपा के हमारे प्रत्याशी, चलते चुनाव में आचार संहिता के लागू होते हुए उस व्यक्ति को भाजपा ने मंत्री बना दिया। 20 चुनाव में, मतलब वो विधायक भी बने थे लेकिन मंत्री की शपथ दिला दी। वो क्षेत्र बिल्कुल पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर का क्षेत्र है। वहां पर हम सब लोगों ने मिलकर प्रचार किया और उस नौजवान व्यक्ति ने एक मंत्री को 12,000 वोटों से हराया बाई इलेक्शन में। चुनाव को पूरा महीना भी नहीं हुआ और उपचुनाव में, मतलब जनता जो है उस पर विश्वास हमें करना चाहिए। वो समझ सकते हैं कि 10 साल से केंद्र सरकार ने बीच में क्या हालात बनाए हुए हैं। कोई धरी धोरी नहीं है। किसान के खिलाफ कानून बना दो, नोटबंदी कर दो, जीएसटी लागू कर दो, आप मर्जी जो करो। आज मध्यम वर्ग परेशान, किसान परेशान, नौजवान परेशान, हर वर्ग आज चिंतित है। हमारे बड़े बड़े
जो हवाई अड्डे हैं, रेलवे है, कारखाने हैं, बिजली घर है, खदानें हैं, वो सब सरकारी संपत्ति जनता की होती है, वो औने पौने दाम में चंद लोगों को दे रखती है। और कुछ लोग इतने पैसे वाले हो गए पिछले 10 सालों में कि उनके पास अपनी दौलत देने का समय नहीं। और मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 साल यूपी की सरकार रही, 14 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर हम लेकर आए थे। सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारे अधिकार हमारी सरकार ने दिए। इस सरकार ने सिर्फ अखबार, इश्तिहार, टेलीविजन, व्हाट्सएप, होर्डिंग, चमक धमक, भाषण, देश के झंडे और लोगों को गुमराह करने का काम किया। कि काट की हानि बार बार नहीं करती। 10 साल में लोग आंकड़े में तो कर रहे हैं ना। आज महंगाई का क्या हाल है, आज हर वर्ग, आज नौजवान का भविष्य अंधेरे में लगता है उसको। फौज में उन्होंने अग्निवीर, आप फौज का जिक्र कर रहे थे, फौज में अग्निवीर लगा दी उन्होंने। 4 साल नौकरी करेगा नौजवान, 22 साल तक छुट्टी घर जाएगा उसके बाद। तो फौज की भर्ती में खिलवाड़ कर रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में सिर्फ जज्बात के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति कर वोट बटोरने का जो काम हो रहा है, उसका कांग्रेस और तमाम हमारे साथी दल विरोध करते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मजबूत करने की है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि छत्तीसगढ़ में जो काम हुआ, जो सरकार की पॉलिसीज रही, जो लोगों ने उसको स्वीकारा, ये बात सत्य है कि हमारा काम, हमारी नीति, हमारे पॉलिसी लोगों को पसंद थी। कि कहीं ना कहीं कमी रही होगी, और कमी स्वीकार करने को छोटा नहीं बनता। अगर हम आज हारे हैं तो बड़ी विनम्रता से इस हार को स्वीकार करना चाहिए और जनता को बोलना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी आकांक्षा पर हम खरा नहीं उतरे थे, लेकिन आने वाले समय में हम और मेहनत करेंगे। और मेरी बात ध्यान से सुनो, आप सब लोगों को एक मंत्र याद रखना, आज से 4 साल 11 महीने के बाद यहाँ पर सरकार बनानी है। इस दिशा में हमें काम करना है और समय बहुत जल्दी निकलता है। और खासकर नौजवान साथियों को बोलना चाहता हूँ, अगर नेतागिरी चमकानी है तो विपक्ष से बढ़िया कोई समय नहीं है। जब विपक्ष में लोग होते हैं तो खुले मन से काम करने की छूट होती है। हम जुझारू रूप से काम करें, सड़कों पर आए, लोगों को साथ रखें। और जो नेता जनता के दिलो दिमाग में कोई अपनी जगह बना लेता है, उसे फिर कोई रोक नहीं सकता। पर आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा, लेकिन कोई उसको छुटा नहीं सकता। इसलिए मेहनत से हम लोग काम करेंगे, सबको साथ लेंगे। और हाँ, ये बात सच है कि पार्टी के अंदर अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर मेरा तो दायित्व रहेगा, अध्यक्ष जी, अब तक में आपकी में नेता बैठे हैं, कि राजनीति में सबको मान सम्मान मिलना चाहिए, सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, सबको सुना जाना चाहिए। लेकिन ये तेरा मेरा पक्षपात, भेदभाव, ये जब तक मैं प्रभारी हूँ इस प्रदेश का, मैं इसको नहीं होने दूंगा। मैं कलेक्टर आपको बुलाता हूँ, जो बात बोली जाएगी उसका पूरा मूल्यांकन करेंगे, उसको सुनेंगे, समझेंगे और शुद्धता के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर अगर निर्णय होंगे तो किसको बुरा नहीं लगता। मांगते सब लोग हैं, आधे लोग मांगते हैं, जानते हैं हमारा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बात को सुनना, समझना, लोगों को इज्जत और सम्मान देना। और मैं आप सबसे सर्वत्र निवेदन करूंगा, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया करके जब 3 दिन हम लोग जाए तो बड़ी विनम्रता से भविष्य की बात करनी है, देश की बात करनी है, संविधान लोकतंत्र को बचाने की बात करनी है। और जो भी निर्णय पार्टी लेगी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अंत में निर्णय वहीं से लिया जाएगा कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। जो भी निर्णय पार्टी लेगी उसमें पूरा सहयोग आप करें। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग नेता हैं, काफियों का परिचय मेरे से पहले से भी है, उससे मैं नया मिल रहा हूँ, लेकिन पूरे राज्य में हम सब लोग कोशिश करेंगे कि कोने कोने तक जाए। हमारे बहुत मेहनती नेतृत्व AICC ने दिया है, PLP और PCC सभी सहयोगी हैं, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, हम सब एक टीम के तहत काम करेंगे। और जब भी आप चाहो तो मिलना हो, बात करनी हो, सूचना देनी हो, तो कृपया करके निसंकोच भाव से, और मैं और बता रहा हूँ खुले मन से, जो मुझे कोई बात बोलेगा वो बात मेरे तक बोलेगी। क्योंकि प्रभारी का काम मैं देख चुका हूँ, मैं अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, मैं विधायक भी रह चुका हूँ, मैं सांसद भी रह चुका हूँ, मैं पक्ष भी रह चुका हूँ, विपक्ष भी रह चुका हूँ, इसलिए मैं सब जानता हूँ। लेकिन मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, इसमें मैं कोई हल्की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक कार्यकर्ता को नहीं लगेगा कि मेरी बात को कोई गंभीरता से सुन रहा है, और जब तक उसको विश्वास नहीं होगा
ये प्रभारी शाम को आके बात बाहर बोल देगा, तब तक मंच को खुल के बोलने वाला भी नहीं। इसलिए कृपया करके पार्टी हित में जो भी हो संकोच बोले, और किसी के बारे में आपको अगर बताना भी हो, नकारात्मक बातें बोलनी हो, तो कृपया करके संयम से बोले। और मैं तो कहूँगा, मेरा अनुभव रहा है कि अपनी लाइन लंबी करा करें, हमारी लंबी लंबी होगी तो अपने आप दूसरी छोटी हो जाएगी। इसलिए इस भावना को हमें मन में रखना पड़ेगा। मैं बहुत लंबा जा रहा हूँ, भोजन नहीं देना चाहूंगा, लेकिन आज सच में बहुत दिल से मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्यारे राज्य में, और छत्तीसगढ़ क्या मूल तक कांग्रेस ही है। देखो चुनाव तो हार जीत होती रहती है, लेकिन यहाँ के लोगों में कांग्रेस बसी हुई है। हमें उस भाव को जिंदा करना है। और ये तबका हमसे छट गया था, चाहे वो शहर के लोग हों, चाहे आदिवासी भाई बहन हों, चाहे दलित हो, उन सब लोगों को दोबारा जोड़ना है, पूर्वे को पूरा करना है। पहली चुनौती लोकसभा चुनाव है, फिर उसके बाद लगातार चुनाव आएंगे, गांव के, शहर के, लोकल बॉडी के, उन सब में हम मिलकर काम करेंगे। तो आपके परिवार में आज मुझे शामिल होने का मौका मिला, मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, और आपसे पूरा सहयोग मुझे मिलेगा, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आने वाले समय में संघर्ष मिलकर करेंगे। और मुझे बड़ा अनुभव है विपक्ष में रहकर, मैंने लाठियां भी खाई हैं, मैं झंडे भी दिए हैं, जेल भी गया हूँ, भूख हड़ताल भी की है, धरना भी किया है, घेराव भी किया है, सब कुछ हमने कर रखा है। तो जब जरूरत पड़ेगी छत्तीसगढ़ में मुझे बता देना, मैं सबसे आगे आपका खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत ही अच्छा उद्बोधन, उत्साह का संचार आज हमारे कार्यकर्ताओं में, और हमारे जितने भी वरिष्ठ हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं। आज मुझे ऐसा लगता है कि आज हमको हमारे सचिन पायलट जी के छत्तीसगढ़ में प्रभारी बनाने के बाद एक नया संचार, एक नया